आप लोगों के समक्ष एक चोरनी मेहरारू की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा। पंडित रामदीन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी थोड़ी बचत कर शहर में प्लाट खरीदकर कई कमरे का मकान बनवाया और उसे किराए पर देकर अपना खर्चा वर्चा चलाते थे। लेकिन उनकी घरवाली चोर प्रवृत्ति की थी। उसके लड़के बच्चे निकम्मे थे। हालांकि वे अपनी पत्नी बच्चों के साथ अलग रहते थे। एक लड़का बिल्कुल निकम्मा था जो बाहर रहकर प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन दारू पीकर नाली में पड़ा रहा था। उसको अपनी पत्नी बच्चों की फिक्र नहीं थी। उसकी पत्नी पंडित जी के घर में ही अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। सभी की परवरिश पढ़ाई लिखाई का बोझ पंडित जी के ऊपर था। उनका दूसरा लड़का पूरा ठग हुआ था। उसकी पत्नी भी नौकरी में होते हुए बहुत लालची टाइप की थी। बहू पंडित जी से कई बार घर में हिस्सा मांग चुकी थी, लेकिन पंडित जी ने देने से इनकार कर दिया था तथा उससे अपना संबंध तोड़ लिया था। लेकिन उनकी घरवाली धन्नो अपनी छोटी बहू एवं लड़के को हिस्सा दिलाने पर तुली हुई थी। वह पंडित जी से बार बार झगड़ा करती और उन्हें अशुद्ध गाली देती रहती। लेकिन पंडित जी यदि हिस्सा दे देते तो वह रोड पर आकर भूखों मरने लगते। लेकिन उनकी पत्नी धन्नो घर का अनाज, घी, अदरक, नींबू, जीरा, धनिया आदि चीज़ तक चुराकर उसको पहुंचाती। जब पंडित जी सामग्री बाजार से लाते तो 2-4 दिन उन्हें खाने को मिलता, लेकिन कुछ दिनों बाद कहती कि सामग्री अब नहीं है। बेचारे पंडित जी भौचक्के रह जाते। कुछ बोलते तो गाली गलौज मचाकर मोहल्ले वालों एवं किराएदारों के सामने उनकी बेइज्जती करती। पंडित जी परेशान थे। पहले वह मायके वालों को सामग्री देती थी, अब छोटे बेटे को हर महीने पहुंचाती। पंडित जी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह उल्टा गाली गलौज मचाने लगती। वह इतनी चोर थी कि पंडित जी उसके डर से अपने कमरे में ताला लगाते। पंडित जी की हाल भयगत सांप छछूदर जैसी हो गई। धीरे धीरे उन्हें डायबिटीज़ की बीमारी हो गई। अब उनका शरीर भी ज़्यादा साथ नहीं देता था, लेकिन धनों का अत्याचार चरम पर था। अब उन्होंने सामान लाना कम कर दिया। अब वह परेशान थी। सामग्री ना पहुंचाने पर बेटे बहू से डांट खाती और कहती कि अब सामग्री लाना कम कर दिया है तो कहाँ से तुम्हें दूं। फिर भी परिवार का पेट काट कर सामग्री पहुंचाती। एक बार बिना सामग्री लिए छोटे बेटे के घर गई तो बहू बेटे ने गेट के अंदर नहीं आने दिया और पगलिया कहकर भगा दिए। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा हुआ और चोरी कर सामग्री न देने का प्रण कर लिया। जय हिंद, जय भारत।